चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या देखना है अपने को? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को हम एक आम लफ्जों में कहेंगे, इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली क्वांटम नंबर 3 होते हैं, लेकिन हम एक फोर्थ उसमें ऐड करने वाले, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर 4 है एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट में लिख दो ऐसे में, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। एंड थर्ड वन इज which one? Magnetic quantum number. Magnetic quantum number denoted by M. And the fourth one is spin quantum number. Spin quantum number denoted by S. तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल। और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको बोलते हैं, ये बता रहा है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब शेल। क्या बताता है? ये सब शेल के बारे में बात करता है, जिसको हम क्या कहेंगे यहां पर? इसको आप साइज या एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल भी बताता है ना ये, साइज या फिर एनर्जी लेवल। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, जितने भी थ्योरीज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पढ़े, फर्स्ट शेल में एनर्जी कम है, आगे जाएंगे एनर्जी ज्यादा है, और जाएंगे आगे और ज्यादा है। ठीक है, तो ये शेल भी बताता है, ये साइज या एनर्जी, ये सब शेल है। ये सब शेल के अंदर मतलब सेकेंड, जैसे हम पढ़ते हैं ना के एल के अंदर क्या है? 2s एंड 2p, तो 2 है ना, तो शेप बताता है ना ये के अंदर 2 है, एक s है और एक p है। s स्फेरिकल होता है, p डम्बल शेप। तो ये क्या बताता है? शेप। सब शेल क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। चलिए अब हम आ गए के एल के अंदर 2 है, s एंड p, बराबर है ना। फिर p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, x y z। लेकिन अपने को पता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये ओरिएंटेशन बता रहा है ना कि स्पेस में उसका पोजीशन कैसा है, मोमेंटम का। समझा आपको? तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, या फिर हम उसको क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन। क्या बता रहा है वो? ओरिएंटेशन। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, क्लॉक है या एंटी क्लॉक। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, सिंपली आप देखिए। जैसे ये है न्यूक्लियस, ओके, और ये है यहां पर ये फर्स्ट शेल। ओके, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? के शेल। क्या ये? के शेल। ओके, नो डाउट, सिंपल। दूसरा लेते हैं हम एल शेल। एल शेल, एल शेल। तो के शेल को यहां पर बोला जाता है n इज इक्वल टू 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 1, दिस इज विच वन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 2, मतलब यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। लेकिन हम जानते हैं कि जो के शेल है, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो कौन है? 1s, जिसमें यहां पर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। जैसे जैसे नजदीक जाएगा डेंसिटी उसका बढ़ता जाएगा ना।
पता है ना आपको, अभी बताया मैंने आपको। ओके, लेकिन जब आप आते हैं न्यूक्लियस से और थोड़ा दूर जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, हम पहुंचे एल शेल में। कहां पहुंचे हम? एल शेल में। तो अब आप यहां पर क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, लेकिन यहां पर दो ऑर्बिटल है। एक है 2s, क्या है? 2s। 2s में तो क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, सॉरी रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन। कैसे रहेंगे? ये स्फेरिकल रहेंगे ना, क्योंकि 2s है नहीं है। अरे बोलो ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर स्फेरिकली रिवॉल्व हो रहे हैं, बोलते हैं हम इसको। एक्चुअली ये ऑर्बिटल के अंदर है, समझा आपको? 1s देन 2s। लेकिन यहां पर हम देखेंगे 2p भी है। ये कौन है? ये कौन है? 2s। कौन है ये? लेकिन यहां पर 2p भी है ना। लेकिन अपने को पता है 2p के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, x y z। तो ये जो x y z है, ये क्या है? एक्सिस है। क्या ये? एक्सिस। जैसे अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपने को बनाना रहा, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को एक्सिस ड्रॉ करना रहा, तो ये एक्सिस समझो ऐसा रहेगा यहां से। इसको अगर हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं हम इसको? एक्स एक्सिस। कौन है ये? एक्स एक्सिस। समझा आपको? मैं लिख दूं यहां पर 2px। कौन है ये? 2px। तो इस ओरिएंटेशन में एक ऑर्बिटल आने वाला है। इस ओरिएंटेशन में एक ऑर्बिटल आने वाला है। उस ऑर्बिटल को मैं, अपने को पता है ये एक्स वाई जेड, इनका शेप कैसे होता है? डम्बल शेप होता है ना। यस, डम्बल शेप। थोड़ा कलर चेंज कर देते, ठीक है। ये डम्बल शेप होता है, ऐसे। पता है ना आपको? डम्बल शेप। तो ये यहां डम्बल शेप रहेगा ये ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। समझा? ये कौन हो गया? 2px। कौन हुआ ये? 2px। थोड़ा सेम कलर में लेता हूं, यूज करता हूं, ताकि आप समझ सकते हैं कि हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। पिंक कलर। दूसरा यहां पर क्या रहेगा? y एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान देना है। x एक्सिस हो गया, अब y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है तो इसका y एक्सिस ये रहेगा ना। ये कौन है? y एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? 2py। कौन है ये? 2py। अब इसका ओरिएंटेशन ऐसे रहेगा, मतलब ये ऑर्बिटल यहां ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेगा अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। समझा? ये ब्लू वाला है 2py। और अब हम आगे बढ़ते हैं z एक्सिस। थोड़ा रेड में ले लेते हैं, उसको पहचानने में आसानी रहेगी। ओके, तो ये z एक्सिस ऐसे होता है। कौन है ये? 2pz। ये ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, मतलब यहां पर रहेगा 2pz का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा समझने में मुश्किल जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये एरिया है 2pz के इलेक्ट्रॉन मिलने का। समझा? ओके, फिर ये ब्लू वाला ले लेते हैं हम। कौन सा? y के लिए। करेक्ट। समझा आपको? और ये पिंक वाला कौन था? x। गेटिंग? समझ सक रहे हैं आप लोग? समझा ना आपको? अरे समझा क्या भाई? समझा? सिंपल। ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? y। और ये कौन सा है? z। तो ये ओरिएंटेशन बताता है अपने को कि वो कहां पर है। इतना कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर पूरा एक एटम का, है ना। देखो अल्लाह ताला की कुदरत जबरदस्त। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे,
कोई टकराता नहीं है आपस में, समझा। अब ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। 1s या 2s का एग्जांपल लो, स्फेरिकल रहता है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में शेप्स बता देता हूं। जो s रहता है वो क्या होता है, स्फेरिकल। बोलो बोलो, क्या होता है वो, स्फेरिकल। इस तरह से होता है s, ओके। और p कैसे होता है, डम्बल शेप। क्या इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, समझा आपको। एक छोटा एक बड़ा हो गया, लेकिन आप समझ जाएंगे ना। ये क्या होता है, डम्बल शेप। क्या रहेगा, ओके। एस पी डी में आप जाएंगे तो डबल डम्बल होता है। मैं एक रफ डायग्राम से आपको बता देता हूं। ये कौन है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन है, 2p(x), तो y कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। एक्चुअली हम इसको स्पेस में किसी भी एंगल में ड्रॉ करके देख सकते हैं, ओके ओके। तो आप ऐसे समझो ये z है, कौन है ये, z। तो z अगर ऐसा है तो ये कौन रहेगा, ऐसे वर्टिकल जो रहेगा तो x, कौन रहेगा ये, x। आप बोलेंगे तो y एक्सिस दिख रहा, लेकिन अभी कंसिडर करो ऐसा, ठीक है। तो z उसके अगर x ऐसा है तो y उसके क्या होता है, अरे परपेंडिकुलर रहेगा ना, ऐसे बना सकते हैं इसको, ओके। लेकिन सभी क्या होते हैं, डम्बल शेप। क्या होते हैं, डम्बल शेप, ओके। और डी में आप जाएंगे, ये था s, ये था p, और डी में आप जब जाएंगे तो डबल डम्बल होता है, ऐसे। समझा आपको, एक ऑर्बिटल है ऐसा। फिर इसमें 5 होते हैं, कितने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा वैसे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए सब लोग तैयार हैं, चलिए। तो अब यहां पर हमने क्वांटम नंबर पढ़े। अच्छा एक बात बताना भूल गया ना मैं आपको, कि हम जब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, इसने अपने को एनर्जी लेवल बताया, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड एनर्जी लेवल या साइज जिसको हम बोलते हैं। दूसरा सबशेल यानी शेप बताता है कि एस है कि पी है कि डी है, एस है कि पी है कि डी है, शेप बताता है ऑर्बिटल का, समझा आपको। और उसके बाद कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल्स बताता है, यानी ओरिएंटेशन, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, कौन से एक्सिस पर है, समझा आपको। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये अपने को इलेक्ट्रॉन का क्लॉक और एंटी क्लॉक बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक है और ये एक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने एक्सिस में रोटेट होते हैं। जैसे ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, तो ये इधर समझो ये घूम रहा है एंटी क्लॉक। किधर घूम रहा है ये, एंटी क्लॉक। तो ये किधर घूमेगा, क्लॉक, ऐसे अपने ही एक्सिस में। एक क्लॉक घूमता है, एक एंटी क्लॉक घूमता है। तो जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको बोलते हैं प्लस हाफ से डिनोट करते हैं उसको, और जो क्लॉक वाला और एंटी क्लॉक वाले को माइनस हाफ से डिनोट करते हैं। या क्लॉक वाले को अप एरो से बताते हैं, एंटी क्लॉक को डाउन एरो से बताते हैं, समझा आपको। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉक है क्या एंटी क्लॉक है, उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, समझा। ओके, इसको पॉज करो। तो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब इनको आप कैसे लिखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे पहले मैंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कैसे डिनोट करते हैं उसको, एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद कौन है, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद है एस, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। सिंपल। शेल शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, थोड़ा पॉज कर दो इसको। नाउ सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है
तो जो L का वैल्यू है वो बनता है n माइनस एल। क्या बनता है वो? ओके, या सॉरी, इसको n माइनस वन बोलेंगे हम, सॉरी n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब अगर ये वन है तो वन माइनस वन, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर आता है जीरो। समझा आपको? तो डेफिनेटली ये जीरो है तो ये भी क्या रहने वाला है? जीरो। ओके, इसमें प्लस माइनस अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर मैंने कहा कि ये n इज इक्वल टू वन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? वन। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है मतलब हम 1s की बात कर रहे हैं। 1s, 1s मतलब k शेल की बात कर रहे हैं हम, राइट। और अपने को पता है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है आपको? 1s, और उसमें हम दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, तो इस तरह से शो किया जाता है, राइट। तो ये इसलिए यहां पर L नहीं होगा। व्हाट इज L? शेप। L क्या है? तो जब भी हम रेफर करेंगे L इज इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब क्या आ जाता है? हम बात कर रहे हैं S की। L इज इक्वल टू जीरो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? S। समझा? तो S के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाता है जीरो। कितना हो जाता है? जीरो। चलिए, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू टू, तो n माइनस वन मतलब टू माइनस वन, वन। क्या बनता है ये? वन। तो अगर n इज इक्वल टू टू है तो L इज इक्वल टू कितना होता है? वन। लेकिन ये नंबर होता है फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एंड वन। क्या कहेंगे? मतलब n इज इक्वल टू टू मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड शेल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेकेंड शेल की। सेकेंड शेल मतलब कौन? L शेल। और हम बचपन से जानते हैं L शेल में कौन होता है? S एंड P। S एंड P। अगर इसमें S भी है और P भी है तो S रेफर्स टू जीरो, P रेफर्स टू वन, मतलब हम बोलेंगे यहां पर ये P की बात चल रही है और ये, समझा? ओके, अब यहां पर जो L इज इक्वल टू की जो लास्ट वैल्यू आपको मिलती है, ये लास्ट वैल्यू, इधर देखो, इधर आओ, यहां पर, वेरी गुड, ध्यान से सुनो। नहीं, ये एनर्जी रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखे ना अपन ने, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए थ्रेशोल्ड भी देने की नहीं। अच्छा, वापस आ जाओ, इधर देखो। तो ये वन जो आपको वैल्यू दिख रही है, तो ये इसका जो m वैल्यू होता है वो बनता है प्लस टू माइनस, मतलब प्लस से लेकर माइनस, मतलब प्लस वन, जीरो, माइनस वन, तीन वैल्यू तैयार होती है अपने को। तो अपने को पता है n इज इक्वल टू टू, उसका मतलब क्या होता है? जीरो एंड वन। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताता हूं, जरा ध्यान से देखो, आप अलग अलग करके बताता हूं मैं। अगर ये टू है तो L कितना रहेगा? वन एंड जीरो, जीरो एंड वन, ऐसे लिखूं? जब ये जीरो रहता है तो ये कितना रहने वाला है? अरे जीरो रहेगा ना। जब ये वन रहेगा तो इसके वैल्यू प्लस से लेकर माइनस तक, प्लस वन, जीरो, माइनस वन। समझा? ओके, जीरो बोले तो कौन? S। वन बोले तो कौन? P। अगर S है जीरो तो यहां पर अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो मिलेगा, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल। समझा? लेकिन अगर L इज इक्वल टू वन है तो L इज इक्वल टू वन रहा तो अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या मिलते हैं? प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, मतलब तीन ऑर्बिटल। और अपने को पता है P में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, X, Y, Z। तो X, Y, Z तीन के लिए। समझा? ओके, अब मैं इसको ऐसा लिखने के बजाय ऐसे लिखता हूं, प्लस वन, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। समझा? अब ये जीरो था मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। L मतलब जीरो मतलब कौन? S। L जीरो है मतलब S, बराबर है ना? S ऑर्बिटल की बात चल रही है, मतलब अंदर ऑर्बिटल कितने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन एक ही रहेगा ना, तो उसको भी जीरो से बताते हैं यहां पर। तो यहां पर एक ही ऑर्बिटल है, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस एंड माइनस, क्लॉक एंड
एंटी क्लॉक। यहां पर भी सेम ऐसे होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। अब ये 3 ऑर्बिटल है ना, एक्स वाई जेड, अरे बोलो ना, तो सबके लिए सेम होने वाला है, 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना उसमें, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर मैं कहता हूं n इज इक्वल टू 3, वो बताने से पहले इधर आ जाओ। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दिया हुआ है, उसने बोला वैल्यू दिया, क्या दिया वैल्यू, मैं यहां पर लिखता हूं, देखो जरा, s इज इक्वल टू प्लस हाफ, m is equal to 1 and l is equal to 1 and n is equal to 2। तो ये एड्रेस है कौन से इलेक्ट्रॉन का, आप देखते चलिए जरा ध्यान से। ओके, हाफ प्लस हाफ कहां पर है, m इज इक्वल टू 1, अरे बोलो ना, -1, सॉरी बताता हूं, -1 ये वाला है और ये प्लस वाला है, ये एड्रेस मिल रहा है ना इसका, समझा, ये एड्रेस मिल गया अपने को, अरे समझा क्या। अब फिर से मैं ऐसे बताता हूं, उल्टा जाते हैं। उसने बोला n इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के सेकंड शेल में, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, बराबर है। फिर उसने बोला m इज इक्वल टू -1, तो सेकंड शेल के अंदर, सॉरी l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 बोला मतलब सेकंड शेल के अंदर कौन, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड शेल, और सेकंड शेल के अंदर l इज इक्वल टू 1 सब शेल, तो सब शेल l इज इक्वल टू 1 बोले तो कौन होता है, p, ये याद रखो आप, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए 4, लेकिन आपको है नहीं, ये l वैल्यू है एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए, समझा। ओके, तो उसने बोला n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, l इज इक्वल टू 1 मतलब सेकेंड शेल के अंदर कै में, p में, -1 मतलब पहले वाला ऑर्बिटल, समझा आपको, और प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एड्रेस मिल गया ना पूरा। तो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम, मतलब जैसे आपका एड्रेस, दुनिया में कोई ऐसे 2 इंसान नहीं है जिसका पूरा एड्रेस सेम हो सकता है, नहीं होता है। स्टेट सेम रहेगा, ओके, सिटी सेम रहेगा, बोलो ना, घर एड्रेस भी सेम रहेगा, और बोलो ना, लेकिन 2 लोग जो घर में रहते सगे भाई ट्विंस भी है तो उनके नाम अलग अलग रहेंगे ना, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज, समझा। तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। सेम नाम वाले 2 भाई रहते कभी नहीं रहते ना, हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे नहीं है जिनके चारों भी क्वांटम नंबर सेम हो। अब एक एग्जांपल और लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हम n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। चलिए सब लोग तैयार हैं, n इज इक्वल टू 3, जब n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो l इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2 की वैल्यू शुरू होंगी लेकिन कहां से, 0 1 2 तीनों लेना पड़ेगा ना, तो थोड़ा गैप गैप से बना लू, 0 1 2, 0 से स्टार्ट करना है, जो भी आपका n-1 वैल्यू आएगा, n-1 मतलब n3 है, -1 बोले तो 2, तो n-1 से बनता l, तो आंसर कितना आएगा लास्ट 2, तो 0 1 2। अब इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जरा ध्यान से देखो, 0 के लिए 0 रहता, ये तो गली का बच्चा जानता है, लेकिन 1 के लिए वैल्यू क्या बनती है, -1 0 +1, समझा, और 2 के लिए क्या बनेगा, -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल हो गए, 5, समझा। इन्हीं 5 ऑर्बिटल को तो अपन नाम देते ना, x y y z x z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, समझा।
और स्पिन क्वांटम नंबर सब में आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझा? वो रॉन्ग एड्रेस भी दे सकता, बोलता कौन सा इसमें से रॉन्ग है पहचानो, इधर वो रॉन्ग एड्रेस भी दे सकता आपको भटकने के लिए नीट में, तो भी आपने पहचानना। उसने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि n इज इक्वल टू 3, ओके, और उसने दिया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2। जब ये 0 है तो इधर -2 आ ही नहीं सकता ना, अरे सिंपल सी बात है ना। तो रॉन्ग भी देता है, राइट वाला पहचानो बोलता है एड्रेस। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वांटम नंबर्स हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, प्रोबेबिलिटी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और ये सब क्वांटम मैकेनिक्स से ही आया, लेकिन आपको उसका थियरी डिटेल में नहीं है, कैलकुलेशंस। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए अब थोड़ा सा हम ऑर्बिटल्स के शेप की तरफ आते हैं। मैं ड्रॉ करता हूं उसको। एक काम करते हैं ना, तो मैं उसको एक अलग से आपको एनिमेशंस बता दूंगा उसके, तो और अच्छे से आपको आइडिया आएगा। अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ जंप करते हैं, ठीक है? चलिए।